सोचिएगा, पाकिस्तान में एक साथ कितना कुछ हो रहा है। सड़कें सुनसान पड़ी हैं, इक़्तिदार के अवानों में अलग ही खिचड़ी पक रही है, और ये एक किसान का उजड़ा हुआ खेत। ये एक तस्वीर पूरी कौम की हालत बयान कर रही है। आइए ज़रा गहराई में जाकर समझते हैं कि सब कुछ आखिर हो क्यों रहा है। देखें, ये सिर्फ एक खेत की तस्वीर नहीं है। ये, जैसा कि कहा जा रहा है, पूरे पाकिस्तान का आईना है। ये तस्वीर हमें बता रही है कि बुहरान की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं। तो कहानी का आगाज करते हैं सड़कों से, जहां एक मुल्किर एहतिजाज ने यूं समझे कि पहिया जाम कर दिया है और जिंदगी की रफ्तार थम सी गई है। पूरे मुल्क में इस वक्त एक ही मंजर है, शटर डाउन। शहरों में कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जो कि एक बहुत बड़े अवामी एहतजाज की निशानी है। और हाँ, इसे कोई आम इतवार की छुट्टी मत समझिएगा। ये एक मुनज़्ज़म मुल्क भर का शटर डाउन है, जो जानबूझकर ऐसे दिन किया गया जब आम तौर पर कारोबार चलता है। अच्छा, अब सड़कों के शोर से निकलकर चलते हैं इक़्तिदार के उन बंद कमरों में, जहां सियासी सौदेबाजी की अफवाहें गर्म हैं। और इन सरगोशियों के मरकज़ में हैं 3 बड़े नाम: महमूद खान अचकज़ई, शहबाज शरीफ और जेल में कैद इमरान खान। तो सवाल यह है कि क्या कोई डील पक रही है? बातें क्या हो रही हैं? एक तरफ खबर है कि अचकज़ई और इमरान खान की मुलाकात हो सकती है, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नहीं, पहले वो शहबाज शरीफ से मिलेंगे। ये सब कुछ इस तरफ इशारा कर रहा है कि शायद सियासी तातुल को ख़त्म करने का कोई रास्ता निकाला जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये सब बातें ही हैं। लेकिन असल कहानी इससे भी आगे जाती है। कहा जा रहा है कि मुल्क के अंदर जो सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है, उसका ताल्लुक बाहर के दबाव और आलमी सतह पर किए गए वादों से है। यानी जो कुछ अंदर हो रहा है, उसके ताने बाने बाहर की दुनिया से भी जुड़ रहे हैं। चलें, सियासी मामलात से हटकर अब एक और संगीन मसले की तरफ आते हैं, कौमी सलामती का मसला। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, वहां एक दहशतगर्द हमले ने पूरे सिक्योरिटी इदारों को हिलाकर रख दिया है और उनके दावों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। तो इस सब की बुनियादी वजह क्या है? जरा वजीर दाखिला का ये एतराफ़ सुनिए, जो कि काफ़ी चौंका देने वाला है। हमें कम्युनिटी इंटेलिजेंस की कमी है। इसका सीधा मतलब है कि अवाम और रियासत के दरमियान एतमाद का रिश्ता बुरी तरह टूट चुका है। तो सवाल यह है कि ये इंटेलिजेंस नाकामी हुई क्यों? कहा यह जा रहा है कि हालिया सियासी हालात की वजह से अवाम और रियासती इदारों के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज पैदा हो गई है, जिसकी वजह से मालूमात का तबादला रुक गया है। सरकारी लाइन क्या है कि मास्टरमाइंड का ताल्लुक दाइश से है, ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई, और दावा ये कि हम 99 हमले नाकाम बनाते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि एक हमलावर धमाका खेज जैकेट पहनकर पेशावर से इस्लामाबाद तक बगैर रोके टोके कैसे पहुंच गया? ये तजाद सिक्योरिटी में बहुत बड़ी खामियों की तरफ इशारा करता है। अब आते हैं मुआशी बुहरान की तरफ, और इसकी सबसे भारी कीमत कौन चुका रहा है? मुल्क का किसान। आप अंदाज़ा करें, सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 25 लाख लोग, पूरे 25 लाख लोग ज़राअत का शोबा छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह अफ़गानिस्तान बॉर्डर की बंदिश। एक फैसला हुआ और वस्ती एशिया तक जाने वाला मरकज़ी तिजारती रास्ता बंद हो गया, जिसने किसानों की कमर तोड़ दी। और जब फसल की कीमत लागत का चौथा हिस्सा भी न मिले, तो किसान के पास क्या चारा बचता है? मजबूरन वो अपने ही हाथों से उन दरख्तों को काट रहा है जिन्हें उसने सालों पाला था और जिन्हें दोबारा उगाने में मजीद कई साल लग जाएंगे। ये सब कुछ हमें एक ऐसी हकीकत की तरफ ले जाता है जहां एक नहीं बल्कि 2 पाकिस्तान नजर आते हैं। तस्वीर का एक रुख देखें। एक सहाफ़ी को अपना काम करने पर हथकड़ियां लगा दी जाती हैं। अब तस्वीर का दूसरा रुख। एक सियासी लीडर उसी बहरान के बीच में मटन पुलाव और हरीसे की दावतें कर रहा है। ये बिल्कुल वाज़े तौर पर एक दोहरा मेयार है। ऐसा लगता है कि बहरान का एहसास और कानून का निफाज इस बात पर मुनस्सिर है कि आप हैं कौन और किसके साथ खड़े हैं। सड़कें बंद, सियासत में सौदेबाजी, खेत उजड़ गए, मीडिया में दोहरा मेयार। जब एक कौम के तमाम सुतून इस तरह लर्ज रहे हों, तो फिर पीछे क्या बचता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हम सबको मिलकर तलाश करना है।